बाबा नहीं, सीहोर वाले महाराज की तो सामर्थ्यता ही नहीं है कि कुछ कर सके। तो आपके भीतर जो भक्ति है, आपके भीतर जो विश्वास है, आपके भीतर जो दृढ़ता है, शिव पुराण का लग गया रो, मैनू शिव शिव पुराण का लग गया रो, मैनू शिव देखता। कुछ नजर नहीं आया। कोई पूछे देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठा जो लोग देवघर की कावड़ भर के आए, या देवघर में कभी कावड़ भरने गए। हाथ उठाओ जरा। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ जो देवघर की कावड़ भरे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है जो कावड़ भरने गए थे? आपका नाम बिमला होगा, कमला होगा, राजू होगा। Fun day in the city by group. कोई पुकारता है क्या? क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं? बम। बम कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। बम कहाँ से आए हो? भिलाई से। बम कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। बम उसके यहाँ ये नहीं चलता कि तुम कौन हो, उसके यहाँ तो ये चलता है कि तूने भजन किया। मां नहीं पूछेगा कोई क्यों तुम नितिन हो? नहीं। तुम नवीन हो? नहीं। तुम कमलेश हो? नहीं। तुम बिमला? ना। तुम दीना भाई? ना। यहाँ तो एक ही चल रहा है, बम कहाँ से हो? बम तुम कौन हो? बम कहाँ से आए हो? वहाँ एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि माँ बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी माँ बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकता, शिव कैसे? और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से, विजया शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले, उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी भाषा से रिझाना प्रारंभ करो। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ करो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करो। जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए, कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है, और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देंगे।
पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ किया। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आए। बच्चे सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। तीन परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन, मगर आ रहा है। मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आई। विजया, ए विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठाई। मगर के अंदर से आवाज आई, है स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही, तो मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले, पर इसको नहीं दो। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती है, मेरे शरीर को खा, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, हे स्त्री, हे नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने। सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरे पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए, शिव प्रकट। पार्वती तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया, शिव ओझल। दूसरी परीक्षा, शिव जी। आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा,
आज पार्वती जी ने कहा बाबा नील कमल तो नहीं मिला पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूँ। शिव फिर प्रकट हो गए। तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की। तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई, उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में, और वृक्ष में आग लगी। इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा, वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम कमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म, जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकार। शिव जी ने कहा पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना दिया। होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है पंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है, अच्छा जल किसको माना जाएगा। तो कहा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया। तो कहा सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा, जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान
भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो। भक्ति डाल रहा है